आज जो आए हुए हैं उसमें कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं? आज सुल्तानपुर नहर वासियों को एक खुशखबरी है। अब जितने भी जो सैंपल हमने परसों भेजे थे, 27 सैंपल हमने भेजे थे, उसमें जो ऑलरेडी L1 कोविड हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स है श्री कोमल जो अयोध्या से आई है, जो गर्भवती महिला है। इसके अलावा जो सूडानीज है मोहम्मद अब्दुल अजीम, वो भी L1 कोविड हॉस्पिटल में एडमिटेड है। इन दोनों का टेस्ट दोबारा किया गया है और इसमें इनको नेगेटिव पाया गया है, मीनिंग देयर बाय वो लोग रिकवर हो रहे हैं एंड इसको दोबारा हम टेस्ट कराएंगे। उसमें भी अगर नेगेटिव आ गया तो दे विल बी एलिजिबल टू बी शिफ्टेड टू देयर होम्स। एंड देन मकबूल अहमद है जो तीसरा पॉजिटिव केस था सुल्तानपुर का, तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत उनके परिवार वाले और उनके जो फ्रेंड्स हैं और उनके कॉन्टैक्ट में जो भी लोग आए थे उन सब का भी टेस्टिंग उस दिन किया गया था। उन सब का जो टेस्ट रिजल्ट है नेगेटिव आया गया है, मीनिंग देयर बाय किसी को संक्रमण ये कोविड-19 से नहीं हो पाया। तो ये बहुत खुशखबरी है हमारे लिए, सुल्तानपुर के लिए। तो आज के तारीख में अब और एक है जिसका टेस्टिंग हमारे स्तर से होना है, मिस्टर मकबूल अहमद। अब उनका जो टेस्ट है हमने कल करवाया, तो वो जो सैंपल है आज या कल उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो भी भरोसा है हमको कि आशा है कि वो भी सही हो जाएंगे। उनके परिवार के टेस्ट जो नेगेटिव आए हैं, उनके मकबूल अहमद के जो परिवार में 5 लोग हैं, इसके अलावा उनका जो क्लोज कांटेक्ट में उनके फ्रेंड सर्कल में मिस्टर रमज़ान करके जो आया था, तो इन लोगों का 6 लोगों का भी नेगेटिव पाया गया है। ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन चल रहा है और जिस तरह से हॉटस्पॉट बना दिया गया है और 1 किलोमीटर को क्वारंटाइन कर दिया गया है, इसमें क्या कुछ रियायत मिलनी है या नहीं मिलनी है? एक्चुअली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे सुल्तानपुर में कोई हॉटस्पॉट मैंने डिक्लेयर नहीं किया। हॉटस्पॉट ऐसे एक शब्द है जिसमें मान लीजिए कि बहुत अधिक संख्या में पॉजिटिव केसेस निकल के आया। इसके अलावा जहां जो संख्या है वो बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, तब भी उसको हॉटस्पॉट माना जाएगा। पर शासन के जो निर्देश अनुसार जब एक पॉजिटिव केस भी आ गया तो उसके अंदर हम लोगों को 1 किलोमीटर दूरी का वो उस एपिसेंटर से लेके उसको कंटेनमेंट जोन के रूप से मैंने घोषित किया। कंटेनमेंट जोन अलग है और हॉटस्पॉट घोषित करना अलग बात है। तो सुल्तानपुर में आज की तारीख में 2 कंटेनमेंट जोन है, एक विलेज डेमा है और दूसरा ये शहर कायराबाद एरिया है। तो टू बी प्रिवेंटिव एंड टू बी प्रोएक्टिव, ये मेन कायराबाद एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अधिक संख्या में लोग रहते हैं। तो वहाँ इस तरह के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए ये कंटेनमेंट एक्टिविटी किया गया है। तो 1 किलोमीटर के अंदर जो कंटेनमेंट एक्टिविटी होना है, लगभग 70 मेडिकल टीम प्लस संयुक्त टीम लगा के हमने किया। इसके अलावा इसके आगे की जो 2 किलोमीटर है जो बफर जोन है, तो उसमें भी आज से हमारा जो संयुक्त टीम से सर्वेलेंस शुरू हो गया, ये टू एंश्योर दैट कि नोबडी इज अफेक्टेड। एंड अगर कोई सिम्टोमेटिक लोग है, अगर किसी तरीके से ये बीमारी फैल गया तो वायरस फैल गया तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। तो कुछ दिन के लिए आवागमन से परेशानी रहेगी, पर फिर भी जिला प्रशासन ने बहुत कार्य योजना बना के आपको जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो सब आपके घर तक पहुंचवाने की व्यवस्था में हम है। पर इधर उधर कुछ शिकायतें मिल रही है कि हमको जो दवाई लेने में तकलीफ़ हो रहा है, हमको इमीडिएटली कुछ फिजिशियन से कंसल्टेंट्स के पास जाने में तकलीफ़ हो रहा है करके, तो हमने इसलिए IMA के जो डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाए, उनसे बातचीत किए हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स के माध्यम से एक पर्टिकुलर संख्या में कुछ क्लिनिक्स को खोलकर तो उन लोगों के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, पहले जैसा डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उसको हम कराते रहेंगे। और ये जो कंटेनमेंट जोन के अंदर जो पासेज जो जारी होगा रेड कलर में होगा, जो 1 किलोमीटर के अंदर, तो उसके आगे की जो 2 किलोमीटर है वो ऑरेंज कलर में होगा, तो उसके आगे की जो पासेज है वो ग्रीन कलर में होगा। तो ये व्यवस्था की जो कंटेनमेंट जोन में जिनका सैंपल नहीं लिया गया और जिनको सिर्फ कंटेनमेंट जोन के होने के नाते उनको कवर कर लिया गया, उनका घर भी उसी में है, निवास भी उसी में है, ऑफिस भी उसी में है, तो उनके लिए क्या रियायत है, क्या छूट है उनके लिए? किसी को कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई छूट नहीं मिलेगा। आप अवगत है कि कायराबाद के जो मेन मदरसा में जो सूडानी जो रह रहे थे और जो मौलाना है जिन्होंने उन लोगों को पढ़ाया, तो उन्हीं के लिए उनको पॉजिटिव आया है।
तो उन लोगों के स्तर से वो वायरस है वो फैलने का संभावना अधिक है। हमको पहले आपको रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप बाकी बात कहते हो, प्रिमिटिव मोड पे अब हम यहाँ काम करना है। आपको घर पे रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को जिंदा रखना, तो पहले वो हमारा प्रायोरिटी है। तो अब कंटेनमेंट एक्सरसाइज कंटिन्यू हो रहा है। अब जैसे आज रिजल्ट के माध्यम से हमको ये स्पष्ट पता चला कि ये जो वायरस है कंटामिनेट नहीं किया लोगों को, जब उनके खुद के परिवार वालों को कंटामिनेट नहीं किया वो, तो आगे के जो बाकी जो लोग हैं तो सुरक्षित माना जाएगा। क्या दिया है, क्या छूट दी है? किसको? जो लोग उस एरिया में नहीं है और 1 किलोमीटर के रेंज में आते हैं और अब ये नेगेटिव आने के बाद नेगेटिव आने के बाद और एक बार हम इनको दोबारा टेस्ट करेंगे। जो हॉस्पिटल में एल्विन कोविड हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स को जो हमने रखा उनको दोबारा टेस्ट करेंगे और 3-4 दिन के बाद दोबारा वो नेगेटिव होके आएगा तो ये पक्का माना जाएगा कि वो उस वायरस से मुक्त हो चुके हैं। तो फिर इन लोगों को अकॉर्डिंगली होम क्वारंटाइन पे रखा जाएगा, तब भी होम क्वारंटाइन पे रखा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ के जो मेन कंटेनमेंट एरिया है तो वहाँ छूट की कोई बात नहीं होगी नेक्स्ट 14 डेज के लिए, तब भी आपको अपने घर पर रहना है। पर आपको जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, खाना है, राशन है, सब्जी है, दूध है, इसके अलावा जो मेडिसिन्स है, इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस और माइक्रो एटीएम्स के माध्यम से आपके घर तक हम पहुंचवा रहे हैं। तो फॉर ओवरऑल गुड आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 14 डेज के लिए आपको अपने घर पर रहना आवश्यक है, सो दैट यू आर सेफ एंड यू कीप योर फैमिली ऑल्सो सेफ।